हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं शिवम कुमार और आप देख रहे हैं आपका अपना चैनल जीएस की खान। तो जीएस की खान बनाएगी आपको पहलवान। तो फ्रेंड्स, आज की इस क्लास में हम आपके लिए डिस्कस करने वाले हैं आपके साथ में आपके जो है जनरल नॉलेज यानी कि सामान्य ज्ञान के कुछ बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। तो आज का इस क्लास जो हमारा टॉपिक रहने वाला है ये फुल टॉपिक रहेंगे, यानी कि हर टाइप के क्वेश्चंस आपकी इस क्लास में हम डिस्कस करेंगे। ओके, तो चलिए फ्रेंड्स, शुरू करते हैं आज की क्लास को और देखते हैं आज का पहला क्वेश्चन। अगर आपको क्लास अच्छी लगे, पसंद आए तो लाइक कीजिएगा, बट इससे पहले आप सब लोग अपने क्लास को एक बार शेयर जरूर कर दें। ओके, चलिए। तो फ्रेंड्स बताइए, आपका पहला क्वेश्चन दिया गया है। देखिए, क्लास बहुत लंबी चलने वाली है आपकी, तो हम रिक्वेस्ट भी करेंगे कि भाई सब लोग क्लास को अपने शेयर जरूर करिए। ओके, तो सब लोग क्लास को अपने शेयर फटाफट से कर दीजिए। आपका पहला क्वेश्चन है कि भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। आपके ऑप्शन है बाल गंगाधर तिलक, राजा राम मोहन राय, जे ए हिक्की या लॉर्ड विलियम बेंटिक। कमेंट करें कि भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र किसने शुरू किया था। चलिए, अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। जे ए हिक्की द्वारा भारत में अंग्रेजी का पहला समाचार पत्र शुरू किया गया था, ये आपको याद रखना है। क्लियर। चलिए, हम देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले किसके समय में हुई थी। आपके ऑप्शन है मैकॉले, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड कैनिंग या लॉर्ड विलियम बेंटिक। कमेंट करते रहिए दोस्तों, मेरे शेरों शेरनियों, क्लास को सपोर्ट करते रहिए, क्लास को अपने शेयर करते रहिए। बताइए इस क्वेश्चन में अगर हम बात करें इसके आंसर की, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, लॉर्ड कैनिंग। ओके, तो भारतीय विश्वविद्यालयों की स्थापना सबसे पहले लॉर्ड कैनिंग के समय में हुई थी। तो ऐसे में जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, एक खुली प्रतियोगितात्मक परीक्षा के माध्यम से इंडियन सिविल सर्विसेज में भारतीयों के लिए प्रवेश को निम्नलिखित में से किसने संभव बनाया। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो ऐसा नहीं है कि टॉपिक आज करने तो क्वेश्चन डिस्कस नहीं अच्छे किए जाएंगे, बहुत अच्छे क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर आप लोगों का सपोर्ट रहा, आप लोगों ने क्लास को अपने शेयर किया, तो 200 क्वेश्चन क्लास में आपके डिस्कस कर देंगे हम। ठीक है, 200 प्लस क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। चलिए, तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन की राइट आंसर की, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा है डलहौजी, बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, तो लॉर्ड डलहौजी जिनका भी आंसर आया हुआ है, वेरी गुड। चलिए, अगला प्रश्न दिया गया है, कलकत्ता विश्वविद्यालय किस शैक्षिक रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया। आपके ऑप्शन है मैकॉले का कार्यव्रत, हंटर आयोग, चार्टर अधिनियम या वुड का डिस्पैच। कमेंट करें। तो कलकत्ता विश्वविद्यालय है, ये वुड का डिस्पैच रिपोर्ट के माध्यम से अस्तित्व में आया था। ओके, ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आया हुआ है, वेरी गुड। चलिए, अगला प्रश्न देखिए कि ब्रिटिश सरकार ने कंपनी के कार्यों में हस्तक्षेप किया और 1773 ईस्वी में एक अधिनियम पारित किया, उसका क्या नाम था, जिसका नाम था। तो ब्रिटिश सरकार द्वारा 1773 ईस्वी में कौन सा अधिनियम पारित किया गया था इनमें से। आपके ऑप्शन है नियामक अधिनियम, पिट्स इंडिया अधिनियम, चार्टर अधिनियम या कंपनी अधिनियम। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर ए, नियामक अधिनियम। क्लियर, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, नियामक अधिनियम। देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी सिक्कों शिक्षा का माध्यम कब बनाया था। बताइए, आपके ऑप्शन है 1813, 1833, 1835 या 1844। तो अंग्रेजों ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम कब बनाया, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1835 ईस्वी में। ठीक है, 1835 ईस्वी में बनाया गया था। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी आया हुआ है, वो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न है कि भारत के किस गवर्नर जनरल ने डाक सेवा की शुरुआत की थी। तो लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड डलहौजी या लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स। ठीक है, तो लॉर्ड वॉरेन हेस्टिंग्स ने भारत में डाक सेवा की शुरुआत की थी। क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है और पूछा भी बहुत बार गया है। ओके, चलिए
अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन से गवर्नर जनरल ने भारत में अंग्रेजी को शिक्षा का माध्यम बनाने का निर्णय लिया, बताइए। तो अंग्रेजी शिक्षा का माध्यम बनाने का जो है निर्णय किसके द्वारा लिया गया था, फटाफट से कमेंट करिए। ऑप्शंस आपके सामने हैं, उड़ा दीजिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड विलियम बेंटिक, बिल्कुल सही आंसर है आपका। ठीक है, लॉर्ड विलियम बेंटिक इज द राइट आंसर। चलिए अगला प्रश्न कि लॉर्ड कॉर्नवालिस को डैश के लिए जाना जाता है। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को किसके लिए जानते हैं? आपके ऑप्शंस है बंगाल की स्थायी राजस्व व्यवस्था, जातीय व्यवस्था का पर प्रहार, संयुक्त राज्य की भू राजस्व व्यवस्था या मद्रास की रैयतवाड़ी व्यवस्था। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को किसके लिए जाना जाता है? वेरी इजी क्वेश्चन। देखिए अब टॉपिक की अगर बात कर लेंगे हम तो किसमें जो आपका पहला टॉपिक अगर देखा जाए तो ये कौन सा टॉपिक चल रहा है? जो है वायसराय। ठीक है, कौन सा? तो वायसराय और गवर्नर जनरल। ठीक है, तो अगर देखा जाए तो इससे संबंधित ये क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं, तो इस टाइप के लगभग 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अगर सपोर्ट करेंगे क्लास को तो ओके। तो लॉर्ड कॉर्नवालिस को किसके लिए जानते हैं? सबको पता है, तो बंगाल की स्थायी राजस्व व्यवस्था के लिए। ओके, ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन में जिनका भी आंसर आया हुआ है, वेरी गुड। चलिए अब अगला प्रश्न आपको दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन शिक्षा कार्यव्रत की रचना के लिए विख्यात हुआ? तो शिक्षा कार्यव्रत की रचना के लिए विख्यात कौन हुआ था? आपके ऑप्शन है लॉर्ड एलिगन, लॉर्ड मैकाले, सैडलर या इनमें से कोई नहीं। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी हो जाएगा, लॉर्ड मैकाले। तो कौन शिक्षा की कार्यवृत्ति की रचना के लिए विख्यात हुआ था? तो लॉर्ड मैकाले हुए थे, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी आया हुआ है, वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कि सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई? आपके ऑप्शन है 1892 का अधिनियम भारतीय काउंसिल, 1909 के मिंटे मार्लो सुधार, 1919 के मॉन्टेग्यू जेम्स फोर्ड सुधार या 1935 का भारत सरकार अधिनियम। तो सांप्रदायिक निर्वाचन क्षेत्रों की पद्धति की शुरुआत भारत में किसके द्वारा हुई थी? कमेंट करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी, 1909 के मिंटो मार्ले सुधार। ओके, चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न मेरे दोस्तों, मेरे शेरों आपके लिए आ गया है। प्रश्न है कि बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक थे। तो वॉरेन हेस्टिंग्स, सर विलियम जोन्स, सर जेम्स मैकिन्टॉश या जेम्स प्रिंसेप। तो बंगाल की एशियाटिक सोसाइटी के प्रवर्तक कौन थे, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, सर विलियम जोन्स। ओके, कौन थे? तो सर विलियम जोन्स थे। ओके, तो ऐसे में फ्रेंड जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी आया हुआ है, वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि भारत की शासन व्यवस्था में पहली बार प्रतिनिधि एवं लोकप्रिय तत्व को समाविष्ट करने का प्रयास किस माध्यम से किया गया था? आपके ऑप्शन है 1861 का भारत परिषद अधिनियम, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम, 1909 का भारतीय परिषद अधिनियम या 1909 का 1919 का भारत सरकार अधिनियम। अच्छा क्वेश्चन है, फटाफट से कमेंट करते रहिए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1892 का भारतीय परिषद अधिनियम। क्लियर? सो ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके फ्रेंड्स, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है भारतीय सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय का नाम था। तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी, सरोजनी नायडू, लाला लाजपत राय या सी आर दास। वेरी गुड क्वेश्चन एंड इजी आल्सो, बताइए। तो मेरे शेरनियों आप लोग पीछे क्यों हैं? आप लोग भी तो आंसर करिए फटाफट से। वेरी गुड, तो सुरेंद्र नाथ बनर्जी। ठीक है, सुरेंद्र नाथ बनर्जी सिविल सेवा में चुने गए पहले भारतीय थे। तो ऐसे में अगर आपने अपना आंसर ऑप्शन नंबर ए चुना हुआ है दोस्तों, तो ये बिल्कुल बिल्कुल सही आंसर है आपके लिए। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस उद्देश्य से साइमन कमीशन का गठन किया गया था? तो भारत में विधानमंडलों की समीक्षा करना, आगे और सुधार करने के लिए भारत की उपयुक्तता की समीक्षा करना, वायसराय की स्थिति की पद की समीक्षा करना
कि भारत के लिए एक संविधान की समीक्षा करना। तो बताइए किस उद्देश्य से साइमन कमीशन का गठन किया गया था। चलिए अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के राइट आंसर की, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा है कि आगे और सुधार करने के लिए भारत की उपयुक्तता की समीक्षा करना। क्लियर, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित में से किसके द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। आपके ऑप्शन है साथियों, वॉरेन हेस्टिंग्स, लॉर्ड वेलेस्ली, लॉर्ड विलियम बेंटिक या लॉर्ड डलहौजी। बताइए तो किसके द्वारा सती प्रथा पर रोक लगाई गई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्लियर, तो सती प्रथा पर लॉर्ड विलियम बेंटिक के द्वारा जो है रोक लगाई गई थी। साथियों ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था। तो अभिशंकर, गौरी शंकर, दयाशंकर या मूल शंकर। बताइए, वेरी इजी क्वेश्चन। तो स्वामी दयानंद सरस्वती का मूल नाम था मूल शंकर। ओके फ्रेंड्स, क्या था, मूल शंकर। ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आ रहा है, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि वायसराय द्वारा नियुक्त किए गए हंटर कमीशन ने निम्नलिखित में से किसके विषय में तहकीकात की थी। तो हंटर कमीशन आपको सबको पता, जलियांवाला बाग त्रासदी जो हुई थी, जलियांवाला बाग हत्याकांड, इसकी तहकीकात किया था, इन्वेस्टिगेशन किया था। ओके, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा है, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न है, 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट का एक अन्य नाम है। तो मॉन्टेन्ग्यू घोषणा, मोंटेन्ग्यू चेम्सफोर्ड सुधार, मार्ले मिंटो सुधार या रॉलेट एक्ट। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मार्ले मिंटो सुधार। तो 1909 के इंडियन काउंसिल एक्ट का दूसरा नाम क्या है, मार्ले मिंटो सुधार है। चलिए अगला प्रश्न है, ब्रिटिश क्राउन ने ईस्ट इंडिया कंपनी से भारत पर प्रभुसत्ता किस वर्ष में प्राप्त की। तो आपके ऑप्शन है 1857, 1858, 1859 या 1860। वेरी गुड, इस क्वेश्चन में जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए डियर फ्रेंड्स, आपका अगला प्रश्न है कि राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था। तो जाति प्रथा, सती की कुप्रथा, समाज में महिलाओं की अपमानजनक स्थिति या व्यर्थ में धार्मिक अनुष्ठानों का पालन। तो राजा राम मोहन राय ने किसके विरुद्ध एक ऐतिहासिक आंदोलन का आयोजन किया था, बताइए। चलिए इस क्वेश्चन के लिए राइट आंसर अगर आपने चुना है फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी। ठीक है डियर फ्रेंड्स, इनका भी आंसर इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका, सती की कुप्रथा। ओके, चलिए अगला प्रश्न, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे, वेरी इजी क्वेश्चन। तो स्वामी दयानंद सरस्वती, ईश्वर चंद्र विद्यासागर, राजा राम मोहन राय या स्वामी विवेकानंद। बताइए ब्रह्म समाज के संस्थापक कौन थे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, राजा राम मोहन राय। ठीक है, ब्रह्म समाज के संस्थापक थे राजा राम मोहन राय। चलिए अगला प्रश्न है, आर्य समाज की स्थापना किसने की थी। तो स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, केशव चंद्र सेन, ईश्वर चंद्र विद्यासागर। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए, स्वामी दयानंद सरस्वती। तो आर्य समाज की स्थापना स्वामी दयानंद सरस्वती जी ने किया था। ठीक है, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए मेरे प्यारे दोस्तों, हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कि द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया था। तो 1909 के, 1919 के, 1935 के या उपर्युक्त में से किसी से भी नहीं। बताइए कि द्वैध शासन, साथियों बताइए द्वैध शासन किस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट द्वारा लागू किया गया था, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, 1919 के। ठीक है,
द्वैध शासन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1919 के तहत लागू किया गया था। साथियों, दोस्तों, आपको याद रखना है, ठीक है। बिल्कुल फ्रेंडली होकर के पढ़िए, बिना किसी जोर दबाव के। देखिए, ना टीचर ना स्टूडेंट, ठीक है। अगर फ्रेंडली पढ़ेंगे, मस्त पढ़ेंगे, ठीक है। हाँ, लेकिन बस यही है ना कि पढ़ना पड़ेगा आपको। प्रश्न आपका है कि पश्चिमी भारत के किस धार्मिक सुधार को लोकहितवादी कहा जाता था? तो लोकहितवादी किनका उपनाम है, बताइए फटाफट से। वेरी गुड। तो लोकहितवादी कहते थे गोपाल हरि देशमुख जी को। ओके, इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, गोपाल हरि देशमुख। चलिए, अगला प्रश्न है कि किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी? तो 1935, 1919, 1909 या 1898। तो किस अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता प्रांतीय स्वायत्तता थी, बताइए। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, 1935। तो 1935 अधिनियम की महत्वपूर्ण विशेषता क्या थी? तो ये प्रांतीय स्वायत्तता। ओके, तो ऑप्शन ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, मेरे प्यारे दोस्तों, हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न कि सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? तो जी के गोखले, एम जी रानाडे, बी जी तिलक, बिपिन चंद्रपाल। तो सर्वेंट ऑफ इंडिया एक्ट, सॉरी, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी, इसके संस्थापक कौन थे? बहुत आसान प्रश्न है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, जी के गोखले। ओके, इनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है। बिल्कुल सही उत्तर है उनका, ठीक है, जी के गोखले। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि मिलान कीजिए। आपके ऑप्शंस हैं केशव चंद्र, ठीक है, इसको मिलान फटाफट से कर लेते हैं, ठीक है। आपके कूट जो है यहाँ पे दिए गए हैं, बाद में मिला लेंगे, पहले इनका मिलान करते हैं फटाफट से, है ना। तो चलिए शुरू हो गए, चलिए यस लिखिए कमेंट बॉक्स में फटाफट से। रेडी, चलिए। तो केशव चंद्र सेन जी का संबंध किससे है, बताइए। वेरी गुड। तो केशव चंद्र सेन जी का संबंध है ब्रह्म समाज से। ओके, तो एक का हो जाएगा टू। इसी प्रकार से स्वामी दयानंद सरस्वती का संबंध किससे है? वेरी गुड, इनका संबंध है आर्य समाज से। बी का हो जाएगा फोर। ठीक है, अगर हम बात करें आत्माराम पांडुरंगन जी की, तो इनका संबंध है प्रार्थना समाज से। तो सी का हो जाएगा फर्स्ट, और डी का हो जाएगा क्या बचा, थ्री, है ना। हाँ, सैयद अहमद खां का अलीगढ़ आंदोलन से। तो सीरीज बनी 2413। तो 2413 किस ऑप्शन में है? तो ये देखिए ऑप्शन नंबर सी, ठीक है, 2413। क्लियर। चलिए, अगला प्रश्न बहुत आसान है। वेदों की ओर, वापस वेदों की ओर, बैक टू वेदास, है ना, का आह्वान किया था? तो स्वामी विवेकानंद द्वारा, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा, अरविंद घोष द्वारा, या राजा राम मोहन राय द्वारा। साथियों बताइए, वेदों की ओर इसका आह्वान किसने किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा। क्लियर, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती द्वारा वेदों की ओर इसका आह्वान किया गया था साथियों, याद रखिएगा। क्लियर। चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? तो लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड रिपन, लॉर्ड विलियम बेंटिक, या लॉर्ड डलहौजी। तो किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, लॉर्ड विलियम बेंटिक। क्लियर। तो किस गवर्नर जनरल ने भारत में सती प्रथा का अंत किया था? तो लॉर्ड विलियम बेंटिक ने। ओके, चलिए, हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, नए भारत का पैगंबर किसे कहा जाता है? दयानंद सरस्वती, श्री रामकृष्ण, राजा राम मोहन राय, या स्वामी विवेकानंद। तो नए भारत का पैगंबर किसको बोलते हैं, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, श्री रामकृष्ण। ठीक है, तो नए भारत का पैगंबर श्री रामकृष्ण जी को कहा जाता है, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उनका। ठीक है, चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न।
अगला प्रश्न है, सन 1909 में पारित मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? बताइए। आपके ऑप्शंस है, महिलाओं को राजनीति में लाना, असेंबली में भारतीयों की भागीदारी बढ़ाना, विश्व युद्ध में सहयोग के लिए तैयार करना, या पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू करना। बताइए। तो 1909 में पारित मार्ले मिंटो सुधार का उद्देश्य क्या था? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी, पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू करना। क्लियर? तो पृथक निर्वाचन प्रणाली लागू करना। क्लियर? जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न दिया गया है कि स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज सन 1875 में कहाँ स्थापित की थी? बताइए। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने, बताइए। चलिए तो माय डियर फ्रेंड्स, आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मुंबई। ठीक है। तो स्वामी दयानंद सरस्वती ने प्रथम आर्य समाज की स्थापना 1875 में मुंबई में किया था। ओके दोस्तों, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, मुंबई। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारत में स्थापित स्वशासन का अग्रगामी कौन था? तो रिपन, मेयो, लिटन या कर्जन? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, रिपन। ठीक है। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है। चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, किसके मुख्य प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? तो ब्रिटिश, राजा राम मोहन राय, धर्म प्रचारक या महर्षि कर्वे? तो किसके मुख्य प्रयास से सती प्रथा का उन्मूलन हुआ? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, राजा राम मोहन राय। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन दिया गया है कि निम्नलिखित में से कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों का अग्रगामी था? आपके ऑप्शन है, अरविंद घोष, राजा राम मोहन राय, देवेंद्र नाथ टैगोर या केशव चंद्र सेन? तो कौन 19वीं शताब्दी के भारत में सामाजिक सुधार आंदोलनों का अग्रगामी था? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी, राजा राम मोहन राय। कौन था? तो राजा राम मोहन राय जी थे। जिनका भी आंसर दोस्तों ऑप्शन बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। तो अब तो भाई क्लास में 36 क्वेश्चन डिस्कस हो गए हैं, तो यार भैया शेरों मेरे क्लास को शेयर कर दीजिए। तो शेयर करेंगे, शेयर। ओके। तो मेरे शेरों शेरनियों क्लास को भाई शेयर करिए फटाफट से, आगे पहुंचाइए। अगर क्लास में सपोर्ट दिखाएंगे, क्लास में 250 बच्चे अगर आप लोग लेकर के अभी से आ जाएंगे, तो इस क्लास को हम 200 क्वेश्चंस से ज्यादा की क्लास बना देंगे। 2 घंटे से ज्यादा आपको पढ़ाएंगे, लाइव पढ़ाएंगे, लगातार पढ़ाएंगे। चलिए अगला प्रश्न, स्वामी विवेकानंद का मूल नाम था? बहुत आसान प्रश्न है। ठीक है। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर इसमें हमारा आ रहा है ए, नरेंद्र नाथ दत्त। अब आप सोच रहे होंगे सर इतने आसान क्यों पढ़ा रहे हैं? देखिए भैया, मैंने आपसे, अगर आप मेरी पुरानी वीडियोस देखेंगे तो मैंने उसमें आपसे कहा था कि देखिए छोटे छोटे क्वेश्चन आपको भी पढ़ा देंगे। मैंने एक चीज सबसे पहले इंपॉर्टेंट बोला था कि क्वेश्चन ऐसे पढ़िए जो आपने देखे ही ना हो। मैंने कहा था ना, मैंने कहा था, मुझे याद है। लेकिन अभी मान लीजिए छोटे छोटे क्वेश्चन आज आ गए कि हड़प्पा सभ्यता की खोज किसने किया। ठीक है, मुझे पता है नहीं आएंगे। ठीक है। तो भाई आप इतनी पढ़ाई करते हैं तो 2 घंटे आज और दे दीजिए, ताकि जो छोटे छोटे क्वेश्चन है वो भी आपके रिपीट हो जाए। है ना भाई, कंफ्यूजन भी तो हो सकता है। ओके। तो मैंने प्रॉमिस किया कि ऐसा मैं कोशिश करूंगा कि सेम टू सेम क्वेश्चन आपके एग्जाम में फंसे, तो मैं उसी पे अटल हूँ। समझ रहे हैं? चलिए छोटे से छोटे क्वेश्चन, हल्के से हल्के क्वेश्चन। और हाँ, अगर आपको लगता है कि जो है सर ऐसे क्वेश्चन क्यों पढ़ा रहे हैं, तो भैया एक बार आप हमारी जो टॉपिक वाली क्लास है इनको देख लीजिए। मैं दावा करता हूँ, अगर देखिए किसी भी क्लास में 40 से 35 प्लस क्वेश्चन से कोई भी किसी क्लास में कम क्वेश्चन है ही नहीं, 50% तक है। मैं दावा करता हूँ
35 क्वेश्चन भी अगर हम मान के चलते हैं क्लास में डिस्कस किए गए हैं, मैं फिर से बोल रहा हूं, मैं दावा करता हूं कि 35 में आप 25 सही नहीं कर पाएंगे। 25 छोड़िए, 20 सही नहीं कर पाएंगे। और बताइए, 20 क्वेश्चन आप लोग सही नहीं कर पाएंगे, ठीक है। और जिन भी मेरे शेरों शेरनियों ने 20 प्लस सही कर दिया, 20 क्वेश्चन सही कर लिया, तो भैया वर्दी उनका इंतजार कर रही है। आप वर्दी का इंतजार मत कीजिए, वर्दी आ खुद बोलेगी आ और मुझे पहन। समझ रहे हैं? तो टॉपिक वाइज क्लासेस को आप जरूर देख लीजिए एक बार। अगला प्रश्न, रैयतवाड़ी व्यवस्था किसने विकसित की थी? आप सबको पता होगा, ऑप्शन ए थॉमस मनरो। ठीक है, चलिए टॉपिक, हाँ कौन कौन से टॉपिक डिस्कस करें, कमेंट आ रहा है। देखिए टॉपिक कौन कौन से, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, जैसे कि G20 शिखर सम्मेलन, ठीक है। इसके अलावा GI टैग, इंडेक्स, ओके। इसके अलावा सेंट्रल गवर्नमेंट स्कीम, स्टेट गवर्नमेंट स्कीम, राज्य सरकार की योजनाएं, केंद्र सरकार की योजनाएं, स्टेट एंड देयर चीफ मिनिस्टर्स यानी कि राज्य और उनके मुख्यमंत्री। इसके अलावा जो है क्या बोलते हैं, वर्तमान में कौन क्या है, बुक और ऑथर, ठीक है। इस टाइप के बहुत सारे टॉपिक डिस्कस किए भैया, आप लोग प्लेलिस्ट चैनल को देखिए तो एक बार। अगला प्रश्न है कि कौन से चार्टर अधिनियम द्वारा भारत के विदेश व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार की समाप्ति की गई, यानी कि एकाधिकार की समाप्ति की गई। तो चार्टर अधिनियम 1813 का जो था, इसमें भारत के विदेश व्यापार में ईस्ट इंडिया कंपनी के एकाधिकार की समाप्ति की गई थी। चलिए अगला प्रश्न दिया गया, भारत सेवक समाज की स्थापना किसने की थी? तो बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, सुरेंद्रनाथ बनर्जी या दादा भाई नौरोजी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, गोपाल कृष्ण गोखले। तो भारत में सेवक समाज की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले द्वारा की गई। ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्नोक्त में से किसने राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया? तो लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड हेस्टिंग्स या लॉर्ड रिपन। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, लॉर्ड डलहौजी। तो किसने राज्य अपहरण नीति को क्रियान्वित किया था? तो लॉर्ड डलहौजी ने किया था। क्लियर? जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है, वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की? तो विवेकानंद, रामकृष्ण, MG रानाडे या केशव चंद्र सेन। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया था? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, विवेकानंद। क्लियर? तो स्वामी विवेकानंद जी ने रामकृष्ण मिशन की स्थापना की। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अगला प्रश्न है कि लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान निम्न में से कौन सी घटना नहीं घटी थी? आपके ऑप्शन है पुरातत्व विभाग की स्थापना, द्वितीय दिल्ली दरबार, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन या भारत या बंगाल का विभाजन। तो लॉर्ड कर्जन के वायसराय होने के दौरान कौन सी घटना नहीं घटी थी? कमेंट करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन। ओके, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन नहीं हुआ था। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? तो लॉर्ड लिटन, लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो या लॉर्ड रिपन। तो बताइए भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम किसने पारित किया था? ऑप्शन बी, लॉर्ड कर्जन द्वारा। ठीक है, तो भारतीय विश्वविद्यालय अधिनियम लॉर्ड कर्जन द्वारा पारित किया गया था। क्लियर? तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि लॉर्ड मैकाले साधारणतः भारत में लाने से संबंधित हैं। तो सेना में एकता, आर्थिक सुधार, अंग्रेजी शिक्षा या आधुनिक तकनीकें। तो लॉर्ड मैकाले भारत में क्या लाने से संबंधित हैं? कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन सी, अंग्रेजी शिक्षा, बिल्कुल सही आंसर है। तो लॉर्ड मैकाले भारत में अंग्रेजी शिक्षा लाने से संबंधित है। ओके,
जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अगला प्रश्न है कि पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत निम्नलिखित में से किसे स्थापित किया गया था? तो नियंत्रण बोर्ड, राजस्व बोर्ड, स्थायी परिषद, ये निदेशकों की अदालत, बताइए। तो पिट्स इंडिया एक्ट के अंतर्गत नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी साथियों। किसकी? तो नियंत्रण बोर्ड की स्थापना की गई थी, याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय सिविल सेवा में आहर्ता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, सत्येंद्र नाथ टैगोर। क्लियर? तो भारतीय सिविल सेवा में आहर्ता प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय थे सत्येंद्र नाथ टैगोर। याद रखिएगा कौन थे? सत्येंद्र नाथ टैगोर। चलिए अगला प्रश्न है कि ब्रिटिश प्रशासन के दौरान निम्नलिखित में से किस गवर्नर जनरल ने हड़प नीति अपनाया था? तो लॉर्ड कार्नवालिस, लॉर्ड हेस्टिंग्स, लॉर्ड विलियम बेंटिक या लॉर्ड डलहौजी, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड डलहौजी। ओके, वेरी गुड। चलिए बहुत आसान क्वेश्चन था। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, रॉलेट एक्ट 1919 किसके काल में लागू किया गया था? लॉर्ड चेम्सफोर्ड, लॉर्ड विलियम, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड बेंटिक। इसमें गलत लिखा हुआ है, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड मिंटो। सही है, चलिए सही है। चलिए अगला बताइए। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, लॉर्ड चेम्सफोर्ड, बिल्कुल सही आंसर है। लॉर्ड चेम्सफोर्ड के शासनकाल में इसको लागू किया गया था। चलिए अगला प्रश्न है कि भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र किसने कहा? बताइए। तो भारत सरकार अधिनियम 1935 को दास्ता का नया घोषणा पत्र किसके द्वारा कहा गया? बहुत अच्छा प्रश्न है। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। किन्होंने कहा था? तो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कहा था। ओके चलिए अगला प्रश्न है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 यानी कि 1935 किस पर आधारित था? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कमीशन। ओके, आयोग पर आधारित था ये। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि 1921 में नरेंद्र मंडल या चेंबर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया था? ये अच्छा क्वेश्चन लगा। बताइए। तो 1921 में नरेंद्र मंडल या चेंबर ऑफ प्रिंसेस किसके द्वारा आरंभ किया गया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, ड्यूक ऑफ कैनॉट। किनके द्वारा? तो ड्यूक ऑफ कैनॉट। क्लियर? जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी आ रहा है, बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा उनके लिए। ठीक है चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ? देखिए किस चार्टर एक्ट से चीन के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का व्यापार एकाधिकार समाप्त हुआ? कमेंट करें। तो चार्टर एक्ट 1853 के तहत। क्लियर? किसके तहत फ्रेंड्स? तो चार्टर एक्ट 1853। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किस विश्वविद्यालय की स्थापना पहले की गई? तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, बॉम्बे यूनिवर्सिटी, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय या इलाहाबाद विश्वविद्यालय, बताइए कि किस विश्वविद्यालय की स्थापना सबसे पहले की गई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बॉम्बे यूनिवर्सिटी। ठीक है, तो बॉम्बे यूनिवर्सिटी की स्थापना की गई थी, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है। वेरी गुड। चलिए तो हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था? बताइए कि पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था? श्वेत पत्र, नियामक अधिनियम, अध्यादेश या संकल्प? कमेंट करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा फ्रेंड्स, नियामक अधिनियम। पिट्स इंडिया एक्ट 1784 क्या था? यह एक नियामक अधिनियम था। क्लियर?
जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। आपका अगला प्रश्न है कि परिसंघ बनाने का विचार सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया था? बताइए। आपके ऑप्शंस हैं भारतीय परिषद अधिनियम 1892, मार्ले मिंटो सुधार, मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या नेहरू रिपोर्ट 1928। बताइए कि परिसंघ बनाने का विचार सबसे पहले किसने प्रस्तावित किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नेहरू रिपोर्ट 1928। ठीक है, नेहरू रिपोर्ट 1928 में। क्लियर? इनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अगला प्रश्न, ब्रिटिश शासन के दौरान तत्कालीन मद्रास प्रेसिडेंसी में रैयतवाड़ी प्रणाली की शुरुआत करने वाला कौन था? तो मार्कटनी, नेक्स्ट ऑप्शन एल्फिंस्टीन, थॉमस मुनरो या जॉन लॉरेंस। बहुत अच्छा प्रश्न है। तो रैयतवाड़ी प्रणाली जो है मद्रास प्रेसिडेंसी में शुरुआत करने वाला कौन था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी हो जाएगा, थॉमस मुनरो। कौन थे? तो थॉमस मुनरो थे, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि निम्नलिखित का मिलान कीजिए। तो हंटर कमीशन 1948, वर्धा स्कीम, चलिए इसको डिस्कस करते फटाफट से। देखिए, तो हंटर कमीशन कब आया था? 1882 में। पहले का हो जाएगा हमारा 4। इसके अलावा वर्धा स्कीम, ये सही लिखा हुआ है, ठीक है। तो वर्धा स्कीम 1937 में आया था, बी का हो जाएगा 3। ठीक है, फिर यूनिवर्सिटी एक्ट कब आया था? तो यूनिवर्सिटी एक्ट आया था 1904 में, सी का हो जाएगा 2 और डी का हो जाएगा 1। ओके, डी यही बचा है ना, राधा कृष्ण कमीशन। ठीक है, तो 4, 3, 2, 1 देख लेते हैं। 4, 3, 4, यस ऑप्शन नंबर डी में 4, 3, 2 और 1। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न है कि माउंटबेटन प्लान ने निम्नलिखित में से किस प्रांत में जनमत संग्रह प्रदान किया था? तो माउंटबेटन प्लान ने किस प्रांत में जनमत संग्रह प्रदान किया? सिंध, पंजाब, बलूचिस्तान या उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत? बताइए। ऑप्शन डी, उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत। क्लियर? जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, तो उत्तर पश्चिम सीमांत प्रांत में। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन व्यक्तिगत के सिद्धांत के आधार पर नहीं हड़पा गया था? तो व्यक्तिगत के सिद्धांत के आधार पर कौन नहीं हड़पा गया था? आपके ऑप्शन सतारा, संबलपुर, झांसी या मैसूर। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी, मैसूर। तो व्यक्तिगत के सिद्धांत के आधार पर कौन नहीं हड़पा गया था? तो मैसूर नहीं हड़पा गया था। ओके, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? तो सिपाहियों ने, जमींदारों ने, किसानों ने या बागान कामगारों ने? बताइए 1857 का विद्रोह किसने शुरू किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सिपाहियों ने। क्लियर? जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। तो 1857 का विद्रोह जो है ये सिपाहियों द्वारा शुरू किया गया था। ओके, तो जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए आया हुआ है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, सन 1857 के निम्न नेताओं में किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया? तो कुंवर सिंह, तात्या तोपे, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई या मंगल पांडे। तो सन 1857 के निम्न नेताओं में से किसने सबसे पहले अपना बलिदान दिया था? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मंगल पांडे। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है,
1857 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था, बताइए। ऑप्शन ए, ओके, तो ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश इंडिया सम्राट को। चलिए, अगला प्रश्न है 1857 का 57 के विद्रोह का प्रशासनिक परिणाम शक्ति का अंतरण था, तो ये ईस्ट इंडिया कंपनी से ब्रिटिश सम्राट को था। चलिए, अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह के दौरान भारत का गवर्नर जनरल कौन था। बहुत इजी और बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आपको याद रखना है कि 1857 के विद्रोह के दौरान जो भारत का गवर्नर जनरल था, तो ये लॉर्ड कैनिंग थे। कौन थे? कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग। क्लियर? तो ऐसे में फ्रेंड्स, अगर आपने अपना आंसर ऑप्शन बी चुना हुआ है तो ये बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा आपके लिए। लॉर्ड कैनिंग हमारा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 1857 के विद्रोह के कारणों का विश्लेषण करते हुए अंग्रेजों तथा मुसलमानों के बीच मेल मिलाप की वकालत की? कमेंट करें। चलिए, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन सी हो जाएगा, सैयद अहमद खान ने। किसने? तो सैयद अहमद खान ने किया था। क्लियर? जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए, अगला प्रश्न, निम्न ब्रिटिश भारत व्यक्तियों में से किसने स्वीकार किया था कि 1857 का विद्रोह एक राष्ट्रीय विद्रोह था? वेरी इजी क्वेश्चन। डिजरायली ने स्वीकार किया था ये कि 1857 का जो विद्रोह था ये एक राष्ट्रीय विद्रोह था। चलिए, अगला प्रश्न, मंगल पांडे ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई, तो देखिए बैरकपुर में। ठीक है, बैरकपुर में मंगल पांडे जी ने 1857 के विद्रोह की पहली गोली चलाई थी। तो देखिए, प्रमुख वायसराय एवं गवर्नर जनरल, इसके अलावा आंदोलन, अब हम डिस्कस करें 1857 का विद्रोह, इन सबसे संबंधित सारे क्वेश्चन डिस्कस कर लेंगे आज। ओके, छोटे छोटे जो क्वेश्चन होते हैं। अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसने लखनऊ में सन 1857 के विद्रोह का नेतृत्व किया? सबको पता है कि ये बेगम हजरत महल ने जो है 1857 में जो इस विद्रोह का नेतृत्व किया था। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न, नाना साहेब का दूसरा नाम क्या था? तो रामचंद्र पांडुरंगन, धोंदू पंत, तात्या तोपे या कुंवर सिंह? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएगा, धोंदू पंत। ओके, धोंदू पंत था नाम। जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि 1857 का विद्रोह निम्नलिखित स्थानों पर हुआ था, उनका सही क्रम बताइए। तो कूट आपको नीचे दिए गए हैं ये वाले, चलिए इसमें से हटा दिया गया है, तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। ओके फ्रेंड्स, चलिए, सबसे पहले जो 1857 का विद्रोह हुआ था ये हुआ था बैरकपुर में। शुरू कहाँ से हुआ था? बैरकपुर में, तो डी। ठीक है, इसके बाद में कहाँ हुआ था? मेरठ में हुआ था, बी। ठीक है, और उसके बाद दिल्ली में हुआ था, सी, और लास्ट में हुआ था झांसी में, तो डी बी ए सी ये हमारा सही कूट हो जाएगा, याद रखिएगा। ओके, चलिए, अगला प्रश्न दिया गया है कि रविंद्रनाथ टैगोर द्वारा रचित गान जन गण मन सबसे पहले जनवरी 1912 में किस शीर्षक से प्रकाशित हुआ था? तो जय हे, राष्ट्र जागृति, भारत विधाता या मातृभूमि? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, भारत विधाता। क्लियर? जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आया हुआ है, वेरी गुड। चलिए, अगला प्रश्न है कि 1877 के इंपीरियल दरबार में हाथ से काती हुई रुई से बने कपड़े पहनकर कौन गया था? तो महात्मा गांधी, बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्रपाल या गणेश वासुदेव जोशी? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, गणेश वासुदेव जोशी। कौन गए थे? तो गणेश वासुदेव जोशी जी गए थे। क्लियर? सो ऑप्शन नंबर डी इस क्वेश्चन के लिए फ्रेंड्स बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, हम देखते हैं फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, स्वदेशी आंदोलन शुरू किया गया था, तो बताइए, ऑप्शन आपके सामने, बताइए। तो बंगाल विभाजन के विरोध में, ठीक है, बंगाल विभाजन के विरोध में स्वदेशी आंदोलन चलाया गया था, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर जिनका ए आया हुआ है, वेरी गुड। चलिए, बहुत स्पीड से क्वेश्चन डिस्कस करेंगे जिससे कम समय में आपके क्वेश्चन ज्यादा हो पाए। अगला प्रश्न है, कांग्रेस का 1906 का अधिवेशन
जिसमें स्वराज्य को लक्ष्य घोषित किया गया था, कहां पर हुआ था, बताइए। ऑप्शन बी, कलकत्ता में यह अधिवेशन हुआ था। ओके, कहां पर हुआ था फ्रेंड्स? तो यह अधिवेशन कलकत्ता में हुआ था। चलिए, अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का जनक किसे कहा जाता है? महात्मा गांधी, ए.ओ. ह्यूम, लोकमान्य तिलक, सुरेंद्र नाथ बनर्जी। तो ये ए.ओ. ह्यूम जी को कहा जाता है। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से वह प्रथम भारतीय व्यक्ति कौन था जिसे ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था? प्रथम भारतीय थे दादा भाई नौरोजी जी। दादा भाई नौरोजी ऐसे पहले भारतीय थे जिनको ब्रिटिश संसद के लिए चुना गया था। चलिए, अगला प्रश्न है, मोहनदास करमचंद गांधी को महात्मा किसने कहा? बहुत आसान प्रश्न है। तो मोहनदास करमचंद गांधी जी को महात्मा रविंद्रनाथ टैगोर ने कहा था। ओके, किन्होंने कहा था? रविंद्रनाथ टैगोर जी ने। चलिए, अगला प्रश्न है, कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष कौन थी? तो कांग्रेस की पहली महिला अध्यक्ष सबको को पता है, ये थी श्रीमती एनी बेसेंट। कौन थी? श्रीमती एनी बेसेंट। सो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ओके, चलिए, हम देखते हैं फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला महासचिव था? तो दादा भाई नौरोजी, ए.ओ. ह्यूम, फिरोज शाह मेहता या बदरुद्दीन तैयब जी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ए.ओ. ह्यूम। क्लियर? ऑप्शन बी जिनका भी आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उनका। चलिए, देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, 1905 में बंगाल प्रांत को दो भागों में बांटा गया था। तो किसने बांटा था बंगाल को दो प्रांत में? बंगाल का बंटवारा किसने किया था? ठीक है, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर जिनका भी ऑप्शन नंबर हमारा डी आ रहा है, लॉर्ड कर्जन। ठीक है, लॉर्ड कर्जन का सबसे मूर्खतापूर्ण कार्य भी इसी को कहा जाता है। तो ऐसे में अगर आपने अपना आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी चुना हुआ है तो बिल्कुल सही आंसर है आपके लिए ये। चलिए, हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट आए थे। तो लाहौर में, अमृतसर में, लखनऊ में या हरिपुरा में? तो 1916 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस और मुस्लिम लीग एक दूसरे के निकट किस जो है जगह पर आए थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लखनऊ में। क्लियर फ्रेंड्स, कहां पर आए थे? तो लखनऊ में आए थे ये। चलिए, अगला प्रश्न, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसे कहा जाता है? बताइए, भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन किसको बोलते हैं? भारत का ग्रैंड ओल्ड मैन कहते हैं दादा भाई नौरोजी जी को, यानी कि वयोवृद्ध पुरुष के नाम से भी इनको जानते हैं। चलिए, अगला प्रश्न है कि गरम दल और नरम दल के बीच मतभेद कांग्रेस के सूरत अधिवेशन में खुलकर सामने आया, जो हुआ था वर्ष। तो बताइए, कांग्रेस का जो सूरत अधिवेशन है ये कब हुआ था? 1907 में हुआ था। कब? 1907 में हुआ था। क्लियर? जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। तो कांग्रेस का जो अधिवेशन ये होता 1907 में हुआ था। चलिए, अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था? तो लाला हरदयाल, बाबा गुरदीप सिंह, मोहम्मद बरकतुल्ला या सोहन सिंह भावना। तो किसका संबंध गदर पार्टी से नहीं था, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, बाबा गुरदीप सिंह। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका, बाबा गुरदीप सिंह। चलिए, अगला प्रश्न, दादा भाई नौरोजी के अनुसार स्वराज का अर्थ था? बताइए, स्वराज का अर्थ क्या था? आपके ऑप्शन है पूर्ण स्वतंत्रता, स्वशासन, आर्थिक स्वतंत्रता या राजनीतिक स्वतंत्रता। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, आर्थिक स्वतंत्रता। तो स्वराज का अर्थ क्या था? आर्थिक स्वतंत्रता। क्लियर? जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए, अगला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन में कांग्रेस और मुस्लिम लीग का ऐतिहासिक मिलन हुआ? कमेंट करें। तो सूरत, मुंबई, कलकत्ता, लखनऊ। ऑप्शन नंबर डी, लखनऊ में। चलिए, अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो ए.ओ. ह्यूम, डब्ल्यू.सी. बनर्जी, सुरेंद्र नाथ दत्त, बदरुद्दीन तैयब जी। बताइए।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, डब्ल्यू सी बनर्जी। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के प्रथम अधिवेशन की अध्यक्षता डब्ल्यू सी बनर्जी द्वारा की गई थी। ओके, याद रखिएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? तो जॉर्ज यूल, विलियम वेडरबर्न, ए ओ ह्यूम, या हेनरी कॉटन। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, जॉर्ज यूल। क्लियर। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अंग्रेज अध्यक्ष कौन था? वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, याद रखिएगा, जॉर्ज यूल था। देखिए कुछ क्वेश्चन तो आसान भी आएंगे। देखिए मैं ये बात इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि काफी एक्सपीरियंस है इन चीजों का। ठीक है, तो मैं, याद रखिएगा, अगर आपके एग्जाम में जीके के क्वेश्चन आते हैं तो अगर सभी टफ आएंगे तो ये मान लीजिए 2 से 3 क्वेश्चन ऐसे होंगे जो बहुत आसान होंगे। इसीलिए ये सीरीज को हमने स्टार्ट किया है। ठीक है, क्योंकि आसान क्वेश्चन भी मैंने आपको पढ़ाने का प्रॉमिस भी किया था और हो सकता है आपके इन्हीं में से आ जाए। ठीक है, अगला प्रश्न है कि कुओमिंटन का अर्थ क्या था? यानी कि कुओमिंटन क्या था? आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन डी हो जाएगा, चीन में एक राष्ट्रवादी पार्टी। तो चीन में एक राष्ट्रवादी पार्टी थी जिसको बोलते थे कुओमिंटंग। क्या बोलते थे फ्रेंड्स? तो कुओमिंटंग। क्लियर, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न दिया गया कि लखनऊ समझौता किनके मध्य हुआ था? आपके ऑप्शंस हैं भारतीयों तथा अंग्रेजों के बीच, विधानसभा के स्थानों के बारे में, हिंदुओं तथा मुसलमानों के बीच, विधानसभा के स्थानों के बंटवारे के बारे में, दलित जातियों और ब्राह्मणों के बीच नौकरियों के आरक्षण हेतु, हिंदुओं और सिखों के बीच नौकरी के पद पर आरक्षण हेतु। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन बी अगर आपने चुना हुआ है, बिल्कुल सही आंसर है आपका, हिंदुओं तथा मुसलमानों के बीच विधानसभा के स्थानों के बंटवारे हेतु हुआ था। ओके, चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन कहाँ आयोजित हुआ था? तो ये आयोजित हुआ था मुंबई में। बहुत आसान क्वेश्चन है। ओके, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में आयोजित हुआ। तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा है, वेरी गुड। अगला प्रश्न, स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? देखते कौन बता पाएगा सबसे पहले। स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक कौन थे? वेरी गुड, ऑप्शन नंबर ए, एनी बेसेंट। ठीक है, स्वशासन आंदोलन के प्रवर्तक थी एनी बेसेंट जी। चलिए अगला प्रश्न, भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा है? तो बॉम्बे गजट, बंगाल गजट, बॉम्बे टाइम, या लखनऊ टाइम्स। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा बी, बंगाल गजट। ओके, तो भारत का सबसे पहला समाचार पत्र कौन सा था? बंगाल गजट। चलिए अगला प्रश्न है, सन 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड कहां पर हुआ था? जलियांवाला बाग हत्याकांड सबसे आसान क्वेश्चन है, तो ये हुआ था अमृतसर में, जिनका भी आंसर ऑप्शन ए आ रहा है, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न है, भारत में गर्म दली आंदोलन का पिता डैश को कहा जाता है? तो किनको भारत में गर्म दली आंदोलन का पिता कहते हैं? आपके ऑप्शन है मोतीलाल नेहरू, गोपाल कृष्ण गोखले, वल्लभ भाई पटेल, बाल गंगाधर तिलक। बताइए। ऑप्शन डी, बाल गंगाधर तिलक। क्लियर, इनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा उनका, बाल गंगाधर तिलक। चलिए अगला प्रश्न, चंपारण से आरंभ हुआ प्रथम सत्याग्रह डैश की खेती के लिए किया गया था? तो चंपारण सत्याग्रह का संबंध किसकी खेती से? बहुत आसान क्वेश्चन है, नील की खेती से संबंधित है। किस खेती से? तो नील की खेती से यह संबंधित है, याद रखिएगा। चलिए अगला प्रश्न, होम रूल लीग शुरू की थी? बताइए, होम रूल लीग की शुरुआत किसने किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी, बीजी तिलक ने, बिल्कुल सही आंसर है। तो होम रूल लीग की जो शुरुआत है ये बीजी तिलक ने किया था। क्लियर, ऑप्शन नंबर बी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए अगला प्रश्न, सन 1916 ईस्वी में कलकत्ता में होम रूल लीग की स्थापना किसने की थी? तो बिपिन चंद्र पाल, अरविंद घोष, लोकमान्य तिलक, या श्रीमती एनी बेसेंट।
इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग अपने होमवर्क में दीजिएगा। बहुत आसान क्वेश्चन है कि 1916 में कलकत्ता में होम रूल की स्थापना किसने किया था। ओके, चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी का संस्थापक और संपादक कौन था। केसरी के संस्थापक और संपादक कौन थे? महात्मा गांधी, जवाहरलाल नेहरू, लोकमान्य तिलक या मोहम्मद इकबाल। ऑप्शन नंबर सी, लोकमान्य तिलक। क्लियर, ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न है, राष्ट्रीय संघर्ष के दौरान प्रसिद्ध समाचार पत्र केसरी, इसको डिस्कस कर लिया गया है। तो केसरी के संपादक और संस्थापक कौन थे? तो ये थे लोकमान्य तिलक। चलिए अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक को लोकमान्य की उपाधि दी गई थी। तो किसके दौरान या किस समय के दौरान लोकमान्य की उपाधि जो है बाल गंगाधर तिलक जी को दी गई थी? आपके ऑप्शंस दिए गए हैं आपके सामने हैं, जो कि 1908 में उनके कारावास के दौरान, होम रूल आंदोलन के दौरान, क्रांतिकारी आंदोलन के दौरान, स्वदेशी आंदोलन के दौरान। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, होम रूल आंदोलन के दौरान। किसके दौरान साथियों? तो होम रूल आंदोलन के दौरान लोकमान्य तिलक जी को उपाधि मिली थी। ओके, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। ठीक है, तो दोस्तों सेंचुरी पूरी हुई आपकी, वेरी गुड। चलिए फ्रेंड्स, तो शेरों शेरनियों आपकी क्वेश्चंस की सेंचुरी पूरी हो चुकी है, जो कि 100 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए गए हैं। तो इसी बात पे क्या हो जाए, एक शेयर कर दिया जाए क्लास को। चलिए तो क्लास को एक शेयर कर दिया जाए। ठीक है, क्लास को शेयर कर दीजिए, फिर हम आपके लिए क्वेश्चन नंबर 101 स्टार्ट करेंगे। तो हम आपको समय देते हैं 20 सेकंड का। ठीक है, क्वेश्चन को इतने पे होल्ड रखेंगे। 20 सेकंड का समय है साथियों, सब लोग फटाफट से क्लास को शेयर कर दीजिए। ठीक है, चलिए क्लास आपका टाइम शुरू होता है अब। ठीक है, चलिए 15 सेकंड बचे हुए हैं, क्लास को शेयर करते रहिए फटाफट से। वेरी गुड फ्रेंड्स, 10 सेकंड बचे हुए हैं, क्लास को शेयर करते रहिए, क्लास शेयर कर दीजिए फटाफट से। जिन भी लोगों ने क्लास को लाइक नहीं किया, लाइक कर दीजिए, क्लास को शेयर कर दीजिए। चलिए 2 सेकंड बचे हुए हैं बस। ओके, चलिए फ्रेंड्स 15 सेकंड का समय आपका पूरा हुआ। तो देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। साथियों प्लीज सब लोग क्लास को अपने शेयर कर दीजिए। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है कि लाला हरदयाल एक महान बुद्धिजीवी का संबंध था। तो लाला हरदयाल जी जो कि एक महान बुद्धिजीवी थे, इनका संबंध किससे था? आपके ऑप्शन है होम रूल आंदोलन से, गदर आंदोलन से, स्वदेशी आंदोलन से या असहयोग आंदोलन से। बताइए इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी, असहयोग आंदोलन से। तो लाला हरदयाल जो कि एक महान बुद्धिजीवी थे, इनका संबंध असहयोग आंदोलन से था। याद रखिएगा। एक सेकेंड, सॉरी, लाला हरदयाल जी का, ये इनका गदर आंदोलन से था। वेरी सॉरी। ठीक है, चलिए पहले ही गलती हो गई, सॉरी। तो गदर आंदोलन से इनका संबंध था। ऑप्शन बी हमारा हो जाएगा सही। चलिए दोस्तों देखते हैं अगला प्रश्न। अगर हम बात करें गदर पार्टी की, ठीक है, तो गदर पार्टी का मुख्यालय आपको बताना है कहाँ है। तो गदर पार्टी का मुख्यालय कहाँ था? आपके ऑप्शन है कराची में, मॉस्को में, बर्लिन में या सैन फ्रांसिस्को में। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी, सैन फ्रांसिस्को में। ठीक है, तो गदर पार्टी का मुख्यालय सैन फ्रांसिस्को में था। क्लियर, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी आ रहा है, वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि किसने घोषित किया, बहुत आसान प्रश्न है, कि स्वराज मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है और मैं इसे लेकर रहूंगा। तो बाल गंगाधर तिलक, है ना, तो बाल गंगाधर तिलक जी ने कहा था कि स्वराज इज माई बर्थ राइट एंड आई विल हैव गेट इट। ओके, स्वराज मेरा जन्म सिद्ध अधिकार है और इसे मैं लेकर के रहूंगा। चलिए अगला प्रश्न है, 1908 में अंग्रेजों द्वारा कैद कर लिए जाने पर बाल गंगाधर तिलक को भेजा गया था। बताइए, इनको मांडले भेजा गया था। कहाँ भेजा गया था फ्रेंड्स? इनको मांडले भेजा गया था। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, अंग्रेजों द्वारा बंगाल का विभाजन यानी कि बंग भंग कब रद्द किया गया? बताइए, तो अंग्रेजों द्वारा बंगाल का विभाजन रद्द कब किया गया था? बताइए। तो 1905 में बंगाल का विभाजन किया गया था, है ना। रद्द कब किया गया था? तो 1911 में। ओके, चलिए ऑप्शन ए इज द राइट आंसर। अगला प्रश्न, निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक कौन था? बताइए,
ऑप्शन आपके सामने है। निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक कौन था, बताइए। चलिए, इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी, अरविंद घोष। ओके, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। तो निष्क्रिय प्रतिरोध सिद्धांत का प्रथम प्रवर्तक थे कौन थे, अरविंद घोष जी थे। चलिए, अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसने गदर आंदोलन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। तो श्यामजी कृष्ण वर्मा, लाला हरदयाल, बिपिन चंद्र पाल, ये विष्णु गणेश पिंगले, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, लाला हरदयाल। क्लियर, लाला हरदयाल ये गदर आंदोलन में इन्होंने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न फ्रेंड्स कि निम्नलिखित में से किसने गाड़ी पर बम फेंका था यह मानकर कि उसमें मुजफ्फरपुर के न्यायाधीश किंग्सफोर्ड बैठे हुए हैं। देखिए, खुदीराम बोस और प्रफुल्ल चाकी जी ने ये समझकर उस गाड़ी पर बम फेंका था कि इसमें मुजफ्फरपुर के जो न्यायाधीश हैं किंग्सफोर्ड बैठे हुए हैं, जबकि वो ऐसा, क्योंकि वो बैठे नहीं थे उसमें। ठीक है, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आया हुआ है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे। बहुत आसान प्रश्न है, बताइए। तो कुल शंकर, बाल गंगाधर तिलक, स्वामी दयानंद सरस्वती या रविंद्रनाथ टैगोर, बताइए। आर्य समाज के संस्थापक कौन थे फ्रेंड्स, बताइए। चलिए, बहुत आसान क्वेश्चन है। आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती जी। ठीक है, बहुत आसान प्रश्न है। चलिए, अगला प्रश्न है, गदर पार्टी की एक प्रमुख नेता थे, तो इनमें से कौन गदर पार्टी के प्रमुख नेता थे। तो ये लाला हरदयाल जी थे। ओके, ये गदर पार्टी के एक प्रमुख नेता थे। चलिए, अगला प्रश्न है, बाल पाल तथा लाल अत्यंत प्रमुख नेता थे। तो बाल पाल तथा लाल ये किसके प्रमुख नेता थे, स्वराज पार्टी के, मिलिटेंट नेशनल पार्टी के, गदर पार्टी के या कांग्रेस पार्टी के। तो ये कांग्रेस पार्टी के अत्यंत प्रमुख नेता थे। क्लियर, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए, अगला प्रश्न है, प्रसिद्ध कविता सरफरोशी की तमन्ना निम्नलिखित में से किसने लिखी है। वेरी इजी क्वेश्चन। तो प्रसिद्ध कविता जो है सरफरोशी की तमन्ना किसने लिखा है। चलिए, अगर हम बात करें फ्रेंड्स इस क्वेश्चन के आंसर की, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिस्मिल अजीमाबादी, बिल्कुल सही आंसर है। तो बिस्मिल अजीमाबादी। ठीक है, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए, अगला प्रश्न है, ऐतिहासिक लखनऊ समझौते के निर्माता तथा वियतनाम मास्टरमाइंड होने के लिए हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि से किसे सम्मानित किया गया था, बताइए। तो हिंदू मुस्लिम एकता के राजदूत की उपाधि से किनको सम्मानित किया गया था। आपके ऑप्शंस हैं, सर सैयद अहमद खान, फजल उल हक, मोहम्मद सैयद मोहम्मद शरफुद्दीन कादरी, मोहम्मद अली जिन्ना, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना। ओके, मोहम्मद अली जिन्ना। चलिए, अगला प्रश्न, सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी बनाई थी, बताइए। तो सीआर दास और मोतीलाल नेहरू ने स्वराज पार्टी जो है कब बनाई थी। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, असहयोग आंदोलन के बाद। किसके बाद, तो असहयोग आंदोलन के बाद। क्लियर, जिनका भी आंसर ऑप्शन बी आ रहा है वेरी गुड। चलिए, अगला प्रश्न केसरी था, बताइए फ्रेंड्स कि केसरी क्या था। देखिए, ये दादा भाई नौरोजी, सॉरी ये मराठी समाचार पत्र था। ठीक है, एक मराठी पत्र था ये केसरी। चलिए, अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक किससे अपना राजनीतिक गुरु कहते थे। बहुत आसान प्रश्न है। देखिए, बाल गंगाधर तिलक जी जो थे ये दादा भाई नौरोजी को अपना राजनीतिक गुरु कहते थे। किनको, तो दादा भाई नौरोजी जी को ये अपना राजनीतिक गुरु कहते थे, याद रखिएगा। क्लियर, चलिए,
देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? तो 1900, 1905, 1906 या 1902, बताइए। तो वर्ष 1906 में। कब फ्रेंड्स? तो वर्ष 1906 में मुस्लिम लीग की स्थापना हुई थी, आप याद रखिएगा। ठीक है, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अगला प्रश्न, मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य का समर्थन किया था, बताइए। तो मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य का समर्थन किसके दौरान किया था? तो खिलाफत आंदोलन के दौरान। ओके, तो खिलाफत आंदोलन के दौरान मुस्लिम लीग ने अलग मुस्लिम राज्य का समर्थन किया था, याद रखिएगा। ओके, तो फ्रेंड्स ऐसे में राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। क्लियर? चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने की थी? तो अलीगढ़ में मोहम्मदन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना किसने किया? मोहम्मद अली जिन्ना, मोहम्मद अली, शौकत अली या सर सैयद अहमद खान? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, सर सैयद अहमद खान। किसने किया था? तो सर सैयद अहमद खान ने किया था, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में बन गया, बताइए। तो मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज बाद में क्या बन गया था? आपके ऑप्शंस हैं उस्मानिया विश्वविद्यालय, जामिया मिलिया मुस्लिम विश्वविद्यालय, बरकतुल्लाह विश्वविद्यालय या अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा हमारा आंसर, अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने की थी? तो मौलाना अहमद अली, मोहम्मद अली जिन्ना, आगा खां या हकीम अजमल खान? तो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना किसने किया था, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, आगा खान। ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया था, बताइए। तो सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार किस वर्ष में आरंभ किया गया था? आपके ऑप्शन है 1919, 1935, 1906 या 1909, बताइए। ऑप्शन नंबर डी 1909। ठीक है, तो सांप्रदायिक निर्वाचन वर्ग भारत में पहली बार 1909 में लागू किया गया था। ओके, चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था? तो गुरु नानक देव जी, दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद या राजा राम मोहन राय? तो वेदों की ओर लौटो का नारा किसने दिया था, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दयानंद सरस्वती। ठीक, किसने? तो दयानंद सरस्वती ने दिया था। ओके, चलिए भाई क्लास को सब लोग शेयर करते रहिए, मेरे दोस्तों, शेरों शेरनियों, क्लास को शेयर करते रहिए आप लोग। चलिए अगला प्रश्न दिया गया है, सर सैयद अहमद खां के विषय में क्या सत्य नहीं था? तो उन्होंने अलीगढ़ में मोहम्मडन एंग्लो ओरिएंटल कॉलेज प्रारंभ किया, वह मुस्लिम लीग के एक नेता थे, वह अलीगढ़ आंदोलन के एक जन्मदाता थे, वह भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का विरोध करते थे, बताइए। तो बताइए कि आगा खां सॉरी सर सैयद अहमद खां के विषय में सत्य क्या नहीं था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी, कि वह मुस्लिम लीग के एक नेता थे। ये हमारा कथन सत्य नहीं है। सो ऑप्शन नंबर बी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। क्लियर फ्रेंड्स? चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, अलीगढ़ आंदोलन का संस्थापक कौन था? तो सर आगा खां, मौलाना अल्ताफ हुसैन अली हाली, मौलाना शिबली, सर सैयद अहमद खां?
अलीगढ़ आंदोलन के संस्थापक कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, सर सैयद अहमद खां। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, सर सैयद अहमद खां। देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न 1932 के सांप्रदायिक अवार्ड किसे पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था? तो 1932 के सांप्रदायिक अवार्ड द्वारा, सांप्रदायिक अवार्ड द्वारा किसे पृथक प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया था? अच्छा क्वेश्चन है, बताइए। मैं पढ़ नहीं पाया था एक टाइम पे सही से, बताइए। इस क्वेश्चन का आंसर आपको चलिए होमवर्क पे देना होगा। 2 क्वेश्चन आपको मैंने दे चुका हूँ होमवर्क के लिए, ठीक है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना किसने की? तो बाल गंगाधर तिलक, वी ओ चिदम्बरम पिल्लई, गोपाल कृष्ण गोखले या सुरेंद्रनाथ बनर्जी, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, गोपाल कृष्ण गोखले। सर्वेंट ऑफ इंडिया सोसाइटी की स्थापना गोपाल कृष्ण गोखले ने किया था। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की थी? तो सुकुमार दत्त, मदन मोहन मालवीय, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, मोतीलाल नेहरू। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की स्थापना किसने की है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर अगर आपने चुना है ऑप्शन नंबर बी, मदन मोहन मालवीय, बिल्कुल सही आंसर है। मदन मोहन मालवीय जी ने बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की स्थापना किया था। ओके, चलिए देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न दिया गया है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था? वेरी इजी क्वेश्चन। आपके ऑप्शन है बदरुद्दीन तैयब जी, मौलाना अबुल कलाम आजाद, हसन इमाम या एम ए अंसारी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला मुस्लिम अध्यक्ष कौन था, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा हमारा आंसर, बदरुद्दीन तैयब जी। ओके, तो बदरुद्दीन तैयब जी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के पहले मुस्लिम अध्यक्ष थे। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा, ठीक है। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, बारदोली सत्याग्रह आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था? तो महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर, सरदार वल्लभ भाई पटेल या चितरंजन दास, बताइए। तो बारदोली सत्याग्रह का आंदोलन का नेतृत्व किसने किया था, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा सी, सरदार वल्लभ भाई पटेल। किसने किया था? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल ने किया था। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। डियर फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन आपके सामने है कि निम्नलिखित में से कौन मध्यम मार्गी नहीं है? तो फिरोज शाह मेहता, सुरेंद्रनाथ बनर्जी, वोमेश चंद्र बनर्जी या बाल गंगाधर तिलक, बताइए। तो मध्यम मार्गी इनमें से कौन नहीं है? तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन डी होगा, बाल गंगाधर तिलक। तो मध्यम मार्गी कौन नहीं है? बाल गंगाधर तिलक नहीं है। ओके, तो फ्रेंड्स इस क्वेश्चन में राइट आंसर हमारा ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बाल गंगाधर तिलक। चलिए अगला प्रश्न, ब्रिटिश इंडिगो बागान महिलाओं के अत्याचारों का वर्णन करने वाला प्रसिद्ध नाटक नील दर्पण किसने लिखा है? तो काफी सिंपल क्वेश्चन था, कितना घुमा दिया गया प्रश्न को, है ना। तो इसमें आपसे पूछा गया फ्रेंड्स कि नील दर्पण के रचनाकार कौन है? आपके ऑप्शन है प्रेमचंद, बंकिम चंद्र चटर्जी, दीन बंधु मित्र या सुब्रमण्यम भारती, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी, दीन बंधु मित्र। क्लियर, दीन बंधु मित्र ये जो है नील दर्पण के रचनाकार हैं, याद रखिएगा। ओके, तो ऑप्शन ए इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। चलिए अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे भारतीय पुनर्जागरण का जनक माना जाता है? तो राजा राम मोहन राय को, रविंद्रनाथ टैगोर को, स्वामी दयानंद सरस्वती को या स्वामी विवेकानंद को, बताइए। स्वामी विवेकानंद को, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन डी होगा, राजा राम मोहन राय को, रविंद्रनाथ टैगोर को, स्वामी दयानंद सरस्वती को या स्वामी विवेकानंद को, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन डी होगा, स्वामी विवेकानंद को।
इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए हो जाएगा, राजा राम मोहन राय को। ठीक है, तो किसे भारतीय पुनर्जागरण का पिता माना जाता है? तो ये राजा राम मोहन राय को कहते हैं। ओके, चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? तो ताना भगत आंदोलन के साथ कौन सी जनजाति जुड़ी हुई है? आपके ऑप्शन है उराओन, मुंडा, संथाल या कोंडा डोरा, बताइए। तो अगर हम बात करें इस क्वेश्चन के आंसर की, तो इसमें ऑप्शन नंबर हमारा ए, जिन भी शेरों शेरनियों का आ रहा है आंसर, बिल्कुल सही आंसर है उराओन। ठीक है, तो कौन सी जनजाति ताना भगत आंदोलन के साथ जुड़ी हुई है? तो उराओन। ओके, चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। डियर फ्रेंड्स, आपका अगला क्वेश्चन है कि इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्यम मार्गी और चरमपंथी वर्गों में किस वर्ष में हुआ था? 1907, 1908, 1909 या 1910, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा ए, 1907। ओके, तो 1907 में इंडियन नेशनल कांग्रेस का बंटवारा मध्यम वर्गीय और चरमपंथी वर्ग में हुआ था। क्लियर, चलिए अगला प्रश्न। जिस समय दिल्ली ब्रिटिश सरकार की राजधानी बनी, उस समय वायसराय कौन था? तो लॉर्ड कर्जन, लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड हार्डिंग या लॉर्ड वेवल, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी, जिनका भी आ रहा है आंसर, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, तो जिस समय दिल्ली ब्रिटिश सरकार की राजधानी बनी, उस समय जो वायसराय थे लॉर्ड हार्डिंग थे। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि जिस वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय अ, दल की स्थापना किसने की? इतना होना चाहिए था। तो वर्ष 1914 में भारतीय राष्ट्रीय दल की स्थापना किसने की? बटालियन होना चाहिए था, ठीक है ना, बटालियन, छोड़ दीजिए इसको। तो भारतीय राष्ट्रीय दल की स्थापना 1914 में किसने किया था? तो ये आपको याद रखना है, ये किया गया था यस, तो ये चंपर रमन पिल्लई द्वारा किया गया था। ओके, चलिए ऑप्शन डी हमारा इसके लिए सही आंसर है। अगला क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि 1857 के सैन्य विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन था? आपके ऑप्शन है लॉर्ड डलहौजी, लॉर्ड लिटन, लॉर्ड विलियम बेंटिक या लॉर्ड कैनिंग। तो 1857 के सैन्य विद्रोह के समय गवर्नर जनरल कौन थे, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, लॉर्ड कैनिंग। कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला प्रश्न। अगला प्रश्न एओ ह्यूम के संबंध में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही नहीं है? आपके ऑप्शन है वह अनर्थियोलॉजिस्ट था, वह भारतीय सिविल सेवा का सदस्य था, उसने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना की, या उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता की, बताइए। तो एओ ह्यूम के संबंध में कौन सा कथन सही नहीं है, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, उसने कांग्रेस के वार्षिक सत्रों की 2 बार अध्यक्षता की। ओके, तो ये कथन एओ ह्यूम के संबंध में गलत है। ओके, ऑप्शन नंबर डी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय उपद्रव का पिता किन्हें कहा जाता है? तो अनंत सिंह, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह या दादा भाई नौरोजी। तो भारतीय उपद्रव का पिता किनको कहते हैं, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी, बाल गंगाधर तिलक जी को। क्लियर, तो भारतीय उपद्रव का पिता कहते हैं बाल गंगाधर तिलक को, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है। वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने की थी, बताइए। आपके ऑप्शंस दिए गए हैं, दयानंद सरस्वती, केशव चंद्र, राम मोहन राय, ये विवेकानंद। तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना किसने किया, कमेंट करेंगे। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर हमारा डी,
विवेकानंद जी ने। ठीक है, तो रामकृष्ण मिशन की स्थापना स्वामी विवेकानंद जी ने किया था। ओके, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वर्ष 1885 में हुई राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी? तो श्री पी एम मेहता, श्री व्योमेश चंद्र बनर्जी, डी ई वाचा या एस एन बनर्जी। तो वर्ष 1885 में हुई राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम मीटिंग की अध्यक्षता किसके द्वारा की गई थी, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, श्री व्योमेश चंद्र बनर्जी। ठीक है, तो श्री व्योमेश चंद्र बनर्जी ने किया था, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, बाल गंगाधर तिलक द्वारा निम्नलिखित में से कौन सा अखबार शुरू किया गया था? तो केसरी, द हिंदू, द स्टेटसमैन या द ट्रिब्यून। तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा कौन सा अखबार शुरू किया गया था, बताइए। चलिए इस क्वेश्चन का राइट आंसर, जिनका भी ऑप्शन ए आया हुआ है, वो बिल्कुल सही आंसर है। तो बाल गंगाधर तिलक द्वारा केसरी अखबार शुरू किया गया था। ओके, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसने 19वीं शताब्दी में हिंदुत्व को पुनर्जीवित किया? तो स्वामी दयानंद, स्वामी विवेकानंद, गुरु शंकराचार्य या राजा राम मोहन राय, बताइए। तो किसने 19वीं शताब्दी में हिंदुत्व को पुनर्जीवित किया, बताइए। ऑप्शन नंबर बी, स्वामी विवेकानंद। क्लियर, इनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी? आपके ऑप्शंस हैं सरोजिनी नायडू, सुचेता कृपलानी, राजकुमारी अमृत कौर या एनी बेसेंट। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष कौन थी, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, श्रीमती एनी बेसेंट। क्लियर, तो श्रीमती एनी बेसेंट भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की प्रथम महिला अध्यक्ष थी, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला बहुत ही आसान क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष में हुई थी? तो 1885 ईस्वी, 1889 ईस्वी, 1895 ईस्वी या 1900 ईस्वी। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुई थी, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1885 ईस्वी में। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना वर्ष 1885 ईस्वी में हुई थी। क्लियर, चलिए जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, कौन सा आईसीएस अधिकारी भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1885 में गठन में शामिल था? तो कौन सा आईएएस अधिकारी जो था वो कांग्रेस पार्टी के गठन के दौरान उसमें शामिल था, बताइए। तो एयू ह्यूम ने स्थापना किया था और ये आईएएस अधिकारी थे, ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए फ्रेंड्स हम ले चलते हैं आपको आगे अगले प्रश्न की तरफ। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन किस शहर में आयोजित किया गया था? कलकत्ता, मद्रास, लाहौर या मुंबई। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, मुंबई। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम अधिवेशन मुंबई में आयोजित किया गया था। क्लियर, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी आ रहा है, वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना के लिए उत्तरदायी था? तो सर सैयद अहमद खान,
यूसुफ अली, मोहम्मद इकबाल या अल्ताफ हुसैन? बताइए। तो कौन एंग्लो मोहम्मडन ओरिएंटल कॉलेज की स्थापना के लिए उत्तरदायी था? बताइए। ऑप्शन ए, सर सैयद अहमद खान। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर हो जाएगा। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो एनी बेसेंट, राजा राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती या स्वामी विवेकानंद? विवेकानंद, बताइए। तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? बहुत आसान प्रश्न है, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, दयानंद सरस्वती। ठीक है, तो फ्रेंड्स आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी थे। क्लियर, चलिए माय डियर फ्रेंड्स हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, सत्य शोधक सभा के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? आपके ऑप्शंस हैं बाबा डॉक्टर बाबा साहेब अंबेडकर, डॉक्टर आत्माराम पांडुरंगन, गोपाल बाबा या ज्योतिबा फूले। तो सत्य शोधक समाज के संस्थापक महाराष्ट्र में कौन थे? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, ज्योतिबा फूले। कौन थी? तो ज्योतिबा फूले जी थी। चलिए अगला प्रश्न है, इसके संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। चलिए बताइए। तो फ्रेंड्स इनमें से कौन जो है किस समाज के किस मिशन के संस्थापक राजा राम मोहन राय जी थे? बताइए। आपके ऑप्शन है आर्य समाज, रामकृष्ण मिशन, ब्रह्म समाज या प्रार्थना समाज? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा जो है यस सी, ब्रह्म समाज। ठीक है, तो ब्रह्म समाज के संस्थापक इनमें से कौन थे? तो राजा राम मोहन राय जी थे। क्लियर, तो ऐसे में जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि चिटगांव शास्त्रागार पर धावा किसने बोला? चिटगांव शस्त्रागार पर धावा किसके नेतृत्व में बोला गया? बताइए, किसके नेतृत्व में बोला गया? आपके ऑप्शन सुखदेव, भगत सिंह, सूरसेन या राजगुरु? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, सूरसेन। ऑप्शन सी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स हम फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन संबंधी आंदोलन की शुरुआत किसने की? आपके ऑप्शन है एनी बेसेंट, ए ओ ह्यूम, डब्ल्यू सी बनर्जी या गांधी जी? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन संबंधी आंदोलन की शुरुआत किसने किया? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी, ए ओ ह्यूम। ओके, तो फ्रेंड्स इनका भी आंसर ऑप्शन नंबर बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। क्लियर, चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन इस वर्ष हुआ था? तो 1885, 1875, 1901 या 1835? तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन किस वर्ष हुआ था? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 1885। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का गठन 1885 में हुआ था। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से किसे भारत का विस्मार्क कहा जाता है? सरदार वल्लभ भाई पटेल, भगत सिंह, स्वामी विवेकानंद या लाला लाजपत राय? बताइए। तो किसे भारत का विस्मार्क कहा जाता है? बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो सरदार वल्लभ भाई पटेल जी को भारत का विस्मार्क कहा जाता है। ओके, भारत का विस्मार्क किनको बोलते हैं? तो सरदार वल्लभ भाई पटेल को कहते हैं। चलिए
तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा ए आया हुआ है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में किस नाम से जाना जाता था? तो राष्ट्रीय आंदोलन, आजादी आंदोलन, वंदे मातरम आंदोलन या ब्रिटिश विरोधी आंदोलन। तो स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में किस नाम से जाना जाता था, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी। तो जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है, याद रखिएगा। स्वदेशी आंदोलन को आंध्र के डेल्टा इलाकों में वंदे भारत या वंदे मातरम आंदोलन के नाम से जानते थे, आपको याद रखना है। चलिए अगला प्रश्न है, स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? तो बीजी तिलक, दादा भाई नौरोजी, गोपाल कृष्ण गोखले या सी राजगोपालाचारी। ऑप्शन डी सी राजगोपालाचारी। क्लियर। स्वतंत्र पार्टी के संस्थापक कौन थे? सी राजगोपालाचारी जी थे। ओके, तो जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा डी आ रहा है वो इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, अरविंदो घोष का नाम किस षड्यंत्र से जुड़ा हुआ है? तो काकोरी षड्यंत्र मामला, लाहौर षड्यंत्र मामला, मेरठ षड्यंत्र मामला या अलीपुर षड्यंत्र मामला, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी, अलीपुर षड्यंत्र मामला। क्लियर, तो अलीपुर षड्यंत्र मामले से संबंधित है ये। जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा डी आ रहा है वो इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की? तो औपनिवेशिक भारत में भारतीय विधवाओं के लिए शारदा सदन स्कूल की स्थापना किसने की? आपके ऑप्शंस है महादेव गोविंद रानाडे, सरोजनी नायडू, दयानंद सरस्वती या पंडिता रमाबाई। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, पंडिता रमाबाई। ओके, ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अगला प्रश्न है कि दादा भाई नौरोजी ने धन का पलायन सिद्धांत को किस पुस्तक में वर्णन किया है? तो बताइए, दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत को किस पुस्तक में वर्णन किया है? आपके ऑप्शन है पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया, ब्रिटिश रूल एंड इट्स कॉन्सिक्वेंसेस। नेक्स्ट ऑप्शन है एक्सप्लॉइटेटिव नेचर ऑफ ब्रिटिश रूल इन इंडिया, नेचर ऑफ ब्रिटिश कॉलोनियल रूल। बताइए, तो दादा भाई नौरोजी ने अपने धन का पलायन सिद्धांत को किस पुस्तक में वर्णित किया है, बताइए। अगला प्रश्न इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। क्लियर, पॉवर्टी एंड अन ब्रिटिश रूल इन इंडिया। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड मिंटो, लॉर्ड कैनिंग, लॉर्ड डफरिन या लॉर्ड लिटन। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के गठन के समय भारत के वायसराय कौन थे, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, लॉर्ड डफरिन। कौन थे? तो फ्रेंड्स ये लॉर्ड डफरिन जी थे। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, किस सेनानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी? आपके ऑप्शंस हैं केन स्टोन, एलन बरकार, बेन कार्लिन या ए ओ ह्यूम। कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, ए ओ ह्यूम। तो किस सेनानिवृत्त ब्रिटिश अफसर ने राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना में अहम भूमिका निभाई थी? तो ए ओ ह्यूम ने। चलिए अगला प्रश्न है, 1815 में आयोजित
कलकत्ता की पहली आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे? तो राम मोहन राय, लाला लाजपत राय, रविंद्रनाथ टैगोर या जवाहरलाल नेहरू, बताइए। तो पहली आत्मीय सभा यानी कि दार्शनिक चर्चा, इसको छोड़ दीजिए। तो आत्मीय सभा के संस्थापक कौन थे, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। कौन थे फ्रेंड्स आत्मीय सभा के संस्थापक? तो ये राजा राम मोहन राय थे, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अगला प्रश्न है कि भारतीय राष्ट्रीय सेना का संस्थापक कौन था? तो नेहरू, सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक या गांधी जी, बताइए। भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा हमारा ऑप्शन नंबर बी, सुभाष चंद्र बोस। ठीक है, तो भारतीय राष्ट्रीय सेना के संस्थापक कौन थे? सुभाष चंद्र बोस जी थे। क्लियर, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है, वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। ओके, चलिए हम देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे? जस्टिस रानाडे, मैडम ब्लावत्स्की, एनी बेसेंट या बाल गंगाधर तिलक। तो बताइए तो कि थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, मैडम ब्लावत्स्की। ओके, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर बी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए हम देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है, वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी भारत में हत्या हुई थी? तो लॉर्ड हार्डिंग, लॉर्ड नॉर्थबुरक, लॉर्ड एडनबरो, लॉर्ड मेयो, बताइए तो वह एकमात्र वायसराय कौन थे जिनकी हत्या भारत में हुई थी? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा फ्रेंड्स, लॉर्ड मेयो। कौन थे वो? तो लॉर्ड मेयो थे, जिनका भी आंसर ऑप्शन डी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए अगला प्रश्न फ्रेंड्स कि सरोजिनी नायडू ने किसे हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था, बताइए। तो मोहम्मद अली जिन्ना, अब्दुल गफार खां, शौकत अली या मौलाना आजाद, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, मोहम्मद अली जिन्ना। ओके, तो सरोजिनी नायडू ने मोहम्मद अली जिन्ना को हिंदू मुस्लिम एकता का दूत कहा था। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए हम देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष में हुई थी? तो 1900, 1990, 1905 या 1911। तो भारत में स्वदेशी आंदोलन की शुरुआत किस वर्ष हुई, कमेंट करें। इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, 1905 में। क्लियर, 1905 1905 में हुई थी, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर सी आ रहा है, बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए तो हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है कि धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है, यह किसने कहा था? बहुत अच्छा प्रश्न है। आपके ऑप्शन है गुरु नानक देव, महात्मा गांधी, पॉप वेल सिक्स, श्रीमती इंदिरा गांधी। कमेंट करें फ्रेंड्स फटाफट से। धरती सभी के लालच के लिए नहीं बल्कि सभी की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए पर्याप्त साधन उपलब्ध कराती है। ठीक है, तो फ्रेंड्स ये जो कथन है ये है महात्मा गांधी जी का। किनका कथन है फ्रेंड्स? तो ये कथन महात्मा गांधी का है। तो फ्रेंड्स ऐसे में हमारा राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, जिनका भी आंसर आया हुआ है, बिल्कुल सही आंसर है, ये है महात्मा गांधी, बिल्कुल सही उत्तर है। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दो समूह गरम दल और नरम दल में अच्छे संबंध किस समझौते में बने? आसान क्वेश्चन है कि ये लखनऊ समझौते में बने थे। ऐसे ही पूछा जाता है कि गरम दल और नरम दल किस समझौते के दौरान एक पास आए थे, समीप आए थे? तो ये लखनऊ समझौते। क्लियर, चलिए हम देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन।
अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से किसे गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे? तो राजनीतिक गुरु किसको मानते थे? तो ये गोपाल कृष्ण गोखले जी को। ठीक है, तो गोपाल कृष्ण गोखले को महात्मा गांधी जी अपना राजनीतिक गुरु मानते थे। जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर डी आ रहा है, ठीक है, वो हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए हम देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, काकोरी षड्यंत्र के तहत काकोरी और लखनऊ के बीच में ट्रेन डकैती हुई थी। तो ट्रेन डकैती कब हुई थी? आपके ऑप्शंस हैं 1931, 1919, 1925 या 1929। 1925 में हुई थी। क्लियर? जिनका भी आंसर ऑप्शन सी आ रहा है बिल्कुल सही आंसर है। ये कब हुई थी? 1925 में हुई थी। चलिए अगला प्रश्न है, 1880 के दशक में प्रारंभ में आर्य महिला समाज की स्थापना इनमें से किसने की? आपके ऑप्शंस हैं स्वामी दयानंद सरस्वती, स्वामी विवेकानंद, रमाबाई रानाडे या पंडिता रमाबाई। तो 1880 के दशक के प्रारंभ में आर्य महिला समाज की स्थापना इनमें से किसने किया था? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंडिता रमाबाई। क्लियर? जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर डी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए देखते हैं अगला प्रश्न। अगला प्रश्न है कि साइमन कमीशन किस वर्ष में भारत आया था? तो 1919, 1925, 1928, 1932। बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, 1928। तो साइमन कमीशन वर्ष 1928 में भारत आया था। क्लियर? जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए देखते हैं इस क्लास का अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न है, 1857 की क्रांति का तत्कालीन कारण क्या था? बताइए। आसान क्वेश्चन है। एक जो क्या वो गोली थी एनफील्ड, हाँ ये चीज याद रखिएगा कि 1857 की जो क्रांति का कारण था, तो चर्बी से युक्त कारतूस से आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, इसमें चर्बी लगाई गोलियों का प्रयोग करते थे। तो ये कारतूसे बनाता कौन था? तो ये एनफील्ड नाम की कंपनी थी, वो बनाती थी। ये याद रखिएगा। ओके, चलिए ऑप्शन बी हमारा इस क्वेश्चन में सही आंसर होगा। चलिए अगला प्रश्न है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन उसके कहाँ के सत्र में हुआ था? बताइए। तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का प्रथम विभाजन उसके सूरत सत्र में हुआ था। कहाँ पे? किसके सत्र, कौन से सत्र में? तो सूरत अधिवेशन या सूरत सत्र में। क्लियर? ऑप्शन सी इज द राइट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। अगला प्रश्न, इंकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया? सुभाष चंद्र बोस, बाल गंगाधर तिलक, भगत सिंह, सुखदेव। तो भगत सिंह जी ने दिया था। जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर सी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए हम देखते हैं फ्रेंड्स इस क्लास का फटाफट से अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो आचार्य नरेंद्र देव, दयानंद सरस्वती, राजा राम मोहन राय या आचार्य विनोबा भावे। बताइए। चलिए, तो आर्य समाज के संस्थापक कौन थे? तो ये थे दयानंद सरस्वती जी। ओके, जिनका भी आंसर फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। आचार्य दयानंद, सॉरी, आर्य समाज के संस्थापक थे दयानंद सरस्वती जी। चलिए अगला प्रश्न, कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना किसके द्वारा की गई है? तो वॉरेन हेस्टिंग्स, सर विलियम जोन्स, राजा राम मोहन राय या मैकॉले। बताइए। तो कलकत्ता में एशियाटिक सोसाइटी की स्थापना सर विलियम जोन्स के द्वारा की गई थी, याद रखिएगा। ओके, तो फ्रेंड्स ऑप्शन बी हमारा इसके लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, पश्चिमी शिक्षा का श्री गणेश किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किया गया? यानी कि पश्चिमी शिक्षा का शुभारंभ किस स्वतंत्रता सेनानी द्वारा किया गया? आपके ऑप्शंस आपके सामने हैं, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर ए, राजा राम मोहन राय। किनके द्वारा? तो राजा राम मोहन राय के द्वारा किया गया। ऑप्शन नंबर ए हमारा इस प्रश्न के लिए बिल्कुल सही आंसर हो जाएगा। चलिए
अगला प्रश्न है कि 1904 में क्रांतिकारियों की गुप्त संस्था के रूप में अभिनव भारत की स्थापना किसने की, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वी.डी. सावरकर। ऑप्शन नंबर बी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका, तो वी.डी. सावरकर जी ने किया था। चलिए अगला प्रश्न है कि 1857 के विद्रोह को भारत के प्रथम स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा किसने प्रदान की, अभी डिस्कस किया गया था, बताइए। वेरी गुड, सेम आंसर रहेगा हमारा ऑप्शन नंबर डी, वी.डी. सावरकर। ओके, वी.डी. सावरकर ने स्वतंत्रता संग्राम की संज्ञा प्रदान की थी इस विद्रोह को। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अग्रगामी संस्था थी, तो भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की अग्रगामी संस्था कौन सी थी, सर्वेंट ऑफ इंडियन सोसाइटी, इंडियन एसोसिएशन, इंडियन नेशनल यूनियन या इंडियन लीग, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, इंडियन एसोसिएशन। चलिए अगला प्रश्न है कि शांतिपूर्ण प्रतिरोध का सिद्धांत किसने प्रतिपादित किया, तो बाल गंगाधर तिलक, अरविंदो घोष, लाला लाजपत राय, विपिन चंद्र पाल, बताइए। तो शांतिपूर्ण प्रतिरोध का जो सिद्धांत है, ठीक है, ये अरविंद घोष द्वारा प्रतिपादित किया गया था। क्लियर, अरविंदो घोष। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर हमारा बी आ रहा है वो आपका इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, भारत की थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, तो एनी बेसेंट, वोमेश चंद्र बनर्जी, राम प्रसाद बिस्मिल या सुभाष चंद्र बोस। भारत की थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, बताइए। इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा फ्रेंड्स ऑप्शन नंबर हमारा ए, एनी बेसेंट। ठीक है, तो भारत की थियोसोफिकल सोसाइटी के संस्थापक कौन थे, तो एनी बेसेंट। ओके, जिनका भी आंसर ऑप्शन नंबर ए आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। चलिए अगला प्रश्न है, वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक कौन थे, तो देवेंद्र नाथ टैगोर, केशव चंद्र सेन, राम मोहन राय, दयानंद सरस्वती, बताइए। केशव चंद्र सेन। ओके, ऑप्शन नंबर बी जिनका भी आंसर आ रहा है बिल्कुल सही उत्तर है उनका। ठीक है, चलिए केशव चंद्र सेन वर्ष 1870 में भारतीय सुधार संघ के संस्थापक थे। चलिए अगला प्रश्न है, कोमागाता मारू क्या था, तो कोमागाता मारू क्या था, बताइए। आपके ऑप्शन हैं, एक सैन्य यूनिट, एक बंदरगाह, एक पोत, एक औद्योगिक नगर, कमेंट करें। ऑप्शन सी, तो कोमागाता मारू एक पोत था, एक पोर्ट था ये। चलिए अगला प्रश्न है कि निम्नलिखित में से कौन भारत में सामाजिक और धार्मिक सुधार में सक्रियता से नहीं जुड़े थे, तो दोस्तों मैंने कहा था ना आपको आपसे कि हम अगर आप सपोर्ट करेंगे तो 200 क्वेश्चंस को हम डिस्कस करेंगे। और खैर थोड़ा सपोर्ट आपका कम रहा, बहुत कम नहीं रहा, ठीक रहा, लेकिन थोड़ा और भाई और सपोर्ट करिए क्लास को अपने, है ना। तो अब क्लास भी आपकी एंड ही होने वाली है, 190 क्वेश्चन डिस्कस कर लिए, 10 क्वेश्चन और डिस्कस और करेंगे। तो भाई आप लोगों से हम अब इस क्लास में रिक्वेस्ट करेंगे फिर से एक बार कि भाई सब लोग क्लास को अपने शेयर कर दीजिए। ओके, चलिए टॉपिक को इस क्लास समय जरूर देखिए। तो सामाजिक और धार्मिक सुधार में सक्रियता से कौन नहीं जुड़े थे, तो ये भारतेंदु हरिश्चंद्र जी, ऑप्शन डी जिनका भी आंसर आया हुआ है, वेरी गुड। चलिए अगला प्रश्न है, वुड का डिस्पैच किसके बारे में था, उद्योग, सेना, शिक्षा, कृषि। वुड का डिस्पैच शिक्षा के बारे में था, किसके बारे में फ्रेंड्स, शिक्षा से संबंधित था। चलिए अगला प्रश्न है, दलित और पिछड़े वर्गों के सुधारक कौन थे, कमेंट करें। वेरी इजी क्वेश्चन एंड इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी। ओके, चलिए डॉक्टर बी आर अम्बेडकर जी दलित और पिछड़े वर्गों के सुधारक थे। अगला क्वेश्चन है, ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के सदस्य के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय कौन थे, बताइए। तो ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स के रूप में चुने जाने वाले पहले भारतीय थे दादा भाई नौरोजी जी। ओके, चलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। ओके फ्रेंड्स, देखते हैं अगला क्वेश्चन। अगला प्रश्न, खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास किस वर्ष किया,
तो खुदीराम बोस ने मुजफ्फरपुर में किंग्सफोर्ड की हत्या का प्रयास वर्ष 1908 ईस्वी में किया था, याद रखना है आपको। ओके, ऑप्शन सी हमारा इस क्वेश्चन के लिए बिल्कुल सही आंसर है। चलिए अगला प्रश्न, पंजाब केसरी का खिताब किसको दिया गया था? रणजीत सिंह, भगत सिंह, सरदार बलदेव सिंह या लाला लाजपत राय? तो पंजाब केसरी का खिताब लाला लाजपत राय को दिया गया था। ओके, लाला लाजपत राय जी को। ओके, चलिए अगला प्रश्न है, वेदों की ओर लौटो यह किसका कथन है? तो वेदों की ओर लौटो यह कथन है स्वामी दयानंद सरस्वती जी का। किनका फ्रेंड्स? तो स्वामी दयानंद सरस्वती जी का है। 30वीं बार क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे हैं। अगला प्रश्न, आईएएस में चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? ये अच्छा क्वेश्चन लगा। तो आईएएस में आईसीएस आईसीएस में चयनित होने वाले पहले भारतीय कौन थे? इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, सत्येंद्र नाथ टैगोर। कौन थे फ्रेंड्स? सत्येंद्र नाथ टैगोर जी थे ये। क्लियर? चलिए अगला प्रश्न, भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान व्यक्तिगत सत्याग्रह के लिए चुने गए प्रथम व्यक्ति कौन थे? तो व्यक्तिगत स्वतंत्रता के लिए चुने जाने वाले पहले व्यक्ति कौन थे? तो याद रखना है आपको, ये थे आचार्य विनोबा भावे। कौन थे फ्रेंड्स? तो ये आचार्य विनोबा भावे जी थे। ओके, चलिए देखते हैं इस क्लास का फ्रेंड्स हम अगला प्रश्न। अगला प्रश्न, अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किस सभा का गठन किया गया? अखिल भारतीय किसान सभा का गठन फ्रेंड्स कब किया गया? इस क्वेश्चन का राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा 1936 ईस्वी में। कब? 1936 ईस्वी में अखिल भारतीय किसान सभा का गठन किया गया था, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, बंगाल में सामाजिक धार्मिक कार्यों में अग्रणी आत्मीय सभा की शुरुआत किसने की? तो फ्रेंड्स आत्मीय सभा की शुरुआत किसने किया था? सबको पता है, राजा राम मोहन राय जी ने। ओके, चलिए ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। तो फ्रेंड्स पूरे जो है 200 क्वेश्चन हमने इस क्लास में डिस्कस किए हैं। तो आज की फ्रेंड्स इस क्लास में इतना ही। टॉपिक को इस क्लासेस को अपने हमारे जरूर देखिए, ठीक है। बहुत सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक और करंट अफेयर के टॉपिक हमने डिस्कस किए हैं। करंट अफेयर की क्लास भी आपके लिए हमने डिस्कस किया। पूरा दिसंबर का करंट अफेयर हमने एक ही वीडियो में कवर कर दिया हुआ है और जल्द ही आपके लिए हम इस माह का करंट अफेयर भी लाने वाले हैं, ठीक है। तो फ्रेंड्स आज की इस क्लास में इतना ही। मैं आपका फ्रेंड शिवम कुमार मिलता हूँ फ्रेंड्स आपसे आपकी नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए फ्रेंड्स आप सब लोग अपना ख्याल रखिए, सेफ रहिए, पढ़ाई करते रहिए। टेक केयर फ्रेंड्स, बाय बाय।